हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका मोल कंसेप्ट सीरीज़ का 4th वीडियो रहेगा और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एवरेज और मीन एटॉमिक मास एंड मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई एवरेज और मीन एटॉमिक मास क्या होगा। तो ये चीज़ समझने से पहले बात आती है कि भाई इसकी अपने को ज़रूरत क्यों रही। कि भाई अगर अपन बात करें कोई भी एलिमेंट हुआ, जैसे हाइड्रोजन भी हुआ, तो अपन बोलते हैं हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटॉप्स पॉसिबल हैं। कार्बन हुआ, कार्बन के भी डिफरेंट पॉसिबल है, C12, C13 और C14। करेक्ट, C14 क्या है आपका रेडियो एक्टिव। क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन 35 और आपका क्या है क्लोरीन 37। अब बात आती है कि भाई इनमें से कौन सा मास नंबर अपन कैलकुलेशन वगैरह के लिए कंसीडर करें। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि भाई अगर अपन 35 कंसीडर करें तो अपने पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अगर 37 करें तो भी दिक्कत आता है। तो अपन बोलते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में अपन वेटेड एवरेज कंसीडर करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं अपन वेटेड एवरेज कंसीडर करते हैं। अब वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ, तो अपन बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरीन के लिए दिया हुआ है। तो क्लोरीन के लिए दिया हुआ है कि 75% क्लोरीन आपका क्या है C35 में एग्जिस्ट करता है और 25% क्लोरीन क्या होगा आपका 37 में एग्जिस्ट करता है। तो बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। और एवरेज का मतलब वो क्या बात कर रहा है, वेटेड एवरेज मास की बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आप एक फॉर्मूला लिखना, वो क्या होगा आपका परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। ये तो क्लोरीन के दो ही आइसोटॉप्स है, अगर तीसरा रहता तो क्या आ जाता परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपका उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्या हो गया। अब भाई सबको अब अगर ऐड करते हो तो क्या होगा आपका 100 रहेगा, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया अपन ने 100। ठीक है, इतनी चीज़ किसी के कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब अपन सॉल्व करते हैं। 75% है क्लोरीन 35, तो अपन ने लिखा 75 मल्टीप्लाई बाय 35। नेक्स्ट 25% कौन सा है क्लोरीन 37 इंटू 37 डिवाइडेड बाय क्या लिखा 100। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 35.5। आपका आंसर क्या आएगा 35.5। तो जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह यूज़ करोगे तो क्लोरीन का मास नंबर क्या यूज़ करते हैं अपन क्लोरीन 35.5। अब एक्चुअली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड 35.5 नहीं होता, ये क्या है आपका वेटेड एवरेज है। ये क्या है अपने पास वेटेड एवरेज। ठीक है, इतनी बात समझे सब लोग, ओके फाइन। अब क्या करते हैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अपन और आगे डिस्कस कर लेते हैं, फाइन। ठीक है, ये आपका IIT JEE का क्वेश्चन है, 2009 में आया था, उस टाइम एडवांस रहता था, एडवांस के पेपर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है आयरन के लिए बात कर रहा है, आयरन के 3 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं और उनका परसेंटेज दिया हुआ है और आपको बोलता है कि भाई इसका एवरेज बोल दो, मीन एटॉमिक मास बोल दो, वो क्या रहेगा। तो आप बोलोगे कि हमें पता है फॉर्मूला इज इक्वल टू परसेंटेज क्या है। इस फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं ये क्या होगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 54 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 57 और टोटल अगर परसेंटेज में बात करते हो तो क्या होगा 100। और अगर इन सबको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5594 डिवाइडेड बाय 100। और अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 55.94। ऐसा ऑप्शन देखो 55.9495। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। थोड़ा बहुत चलता है 9495 में, कोई दिक्कत आपके पास नहीं रहेगा। आई होप समझे सब लोग कैसे क्या करते हैं। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि भाई आप जिस आइसोटॉप्स की बात कर रहे हो उसका मास एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, सेकेंड आइसोटॉप्स का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, और परसेंटेज की बात करते हो तो वो क्या होगा आपका आउट ऑफ 100, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखना रहेगा अपने को
100 लिखना रहेगा। ठीक है इतनी चीज़, ओके फाइन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही एक और डिस्कस कर लेते हैं अपन एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ पे इसने दे रखा है द परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ NO2 इन अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड NO हैविंग एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 34। एक्चुअली ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर बात करें तो ये क्या होगा आपका 34 AMU होगा, बट इन्होंने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की है। ठीक है, कर सकते हैं अपन सॉल्व। तो आपका एवरेज क्या होगा 34 इज इक्वल टू, आपको अगर टोटल 100 है तो अगर NO2 को पूछा है तो इसका अपन ने क्या लिखा x, तो दूसरे का क्या होगा आपका 100 माइनस x। तो आप लिखोगे NO2 का मोलर मास बताओ कितना होगा आपका, नाइट्रोजन क्या रहेगा आपका 14, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 32 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, यही वैल्यू होगी 46। अगर ये वैल्यू बात करोगे आप NO के केस में तो आप बोलोगे 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30, इतनी चीज़। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 46 वाले को अपन ने x% बोला है, तो आप बोलोगे 46 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 100 माइनस x, और इसका मोलर मास कितना है आपका 30, और टोटल अपने को पता है कि भाई परसेंटेज में बात करो तो टोटल क्या होगा आपका 100। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3400 इज इक्वल टू 46x प्लस 3000 माइनस 30x। 46 में से 30 गया, कैंसिल किया तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट किया तो 16x 3400 माइनस 3000, तो आपके पास आया 16x इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 25%, इज इक्वल टू कितना आया 25%। ऐसा ऑप्शन चेक करो तो आपका क्या आंसर आएगा 25%। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में दिक्कत क्या हो जाता है कि कई बार क्या रहता है अपन सब कुछ सही से सॉल्व करते हैं तो फिर भी अपना आंसर गलत आ जाता है। ध्यान रखना आपको किसका परसेंटेज पूछा है, NO2 का परसेंटेज 25। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर NO का परसेंटेज पूछता तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू करेक्ट 75। समझे, एवरेज एटॉमिक मास पूछे मॉलिक्यूलर मास पूछे दोनों का सेम होगा। अगर एटम के लिए बात कर रहे हो तो आप एटॉमिक मास बोल देना, और अगर आप मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हो तो आप क्या बोल दोगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है इतनी चीज़। और यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं अपन, वेटेड एवरेज ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये तो हुआ अपने पास एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मोल कैलकुलेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखना, मोल कैलकुलेशन लिखा, नेक्स्ट हेडिंग लिखा अपन ने मोल कैलकुलेशन। अब ध्यान रखना यहाँ पे अपन बात करते हैं, जब भी मोल कैलकुलेशन की बात आती है तो अपन दो तीन चीज़ें बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपके पास इफ आपके पास क्या रहेगा मास ऑफ सैंपल, अगर आपके पास सैंपल का मास गिवन हो तो अपन मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका मोलर मास। और गिवन मास किस में कंसीडर करोगे आप, ग्राम में। ध्यान रखना यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में ऑलवेज मोलर मास की बात करोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं कंसीडर करोगे। क्यों, बिकॉज मोल तो क्या होगा नंबर होगा, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो वो आएगा आपका AMU, और ग्राम बाय AMU कभी भी आपका कैंसिल नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले में आप ऑलवेज क्या कंसीडर करोगे मोलर मास, क्या कंसीडर करोगे मोलर मास। तो पहला फॉर्मूला हो गया मोल कैलकुलेशन का कि अगर आपको सैंपल का मास दिया हुआ हो तो आप इजीली क्या बता सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और आप बोलोगे कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर जो फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं
वो आपका सॉलिड के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए वैलिड है और गैसियस स्पीसीज के लिए भी ये फॉर्मूला क्या होगा आपका वैलिड रहेगा। ठीक है इतनी चीज़। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा यहाँ पे कि भाई आप जो भी सैंपल का कंसीडर करोगे मास, वो ग्राम में कंसीडर करोगे। अगर आपको मास किलोग्राम में दिया हुआ है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप? किलोग्राम में अगर मास दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना ग्राम में। और अगर आपको मिलीग्राम में दिया हुआ है तो भी आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप? ग्राम में। ध्यान रखना सैंपल का मास ऑलवेज आप किस में कंसीडर करोगे? ग्राम में। और अगली बात, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड रहेगा? ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप की स्पीसीज के लिए फॉर्मूला अपना क्या होगा? वैलिड रहेगा। ठीक है, याद रहेगा ये इतना चीज। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बी पार्ट, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। अगला फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते हैं तो आप कैसे बताओगे? तो अपन बोलेंगे फॉर्मूला होगा मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी को क्या बोलते हो? इसी को क्या बोलते हो आप? एवोगैड्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हो आप? एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ हो तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो। और ये भी फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा सॉलिड, लिक्विड और क्या होगा? गैस के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा आपका? वैलिड रहेगा। अब ये कैसे आया उसकी भी अपन बात करते हैं, बट अभी तक अपन ने दो फॉर्मूले रखे। अगर आपको नंबर ऑफ सैंपल का अगर मास दिया हुआ है तो आप क्या बता सकते हो? मोल्स बता सकते हो। दूसरा फॉर्मूला रहता है अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो आप इजीली क्या बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो। और ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए रहेगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट। अब ये सिर्फ किसके लिए रहेगा आपका? ओनली फॉर गैस। आप किसके लिए बात करोगे? गैस के लिए बात करोगे। और गैस के लिए एक स्टेटमेंट याद रखना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, क्या लिखना? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एक स्टेटमेंट याद रखना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। क्या होगा? 22.4 लीटर। इसी को क्या लिख सकते हो? 22.4 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर लिख सकते हो। इसका मतलब 22400 ml। तो आपके पास क्या पता चल गया? 1 मोल अगर आपके पास गैस रहेगा, 1 मोल अगर गैस होगा तो उसका STP पे वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर। STP का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिटेल से ये अगर बात करोगे तो ये अपन बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या गैसीय स्टेट में। वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं अपन, PV इज इक्वल टू nRT। उस फॉर्मूले का सिर्फ एक स्पेशल पार्ट ही अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो कौन सा पार्ट है आपका? एट STP। तो अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट STP इज 22.4 लीटर। ठीक है इतनी बात। तो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बता सकते हैं, वो क्या होगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और वो भी किस में? इन लीटर, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? 22.4। डिवाइडेड बाय क्या होगा? 22.4। और अगर आप वॉल्यूम ml में कंसीडर करते हो, आप क्या करते हो? अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में कंसीडर करते हो तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और आप अगर मिलीलीटर में कंसीडर करते हो तो डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे?
224000। ठीक है, इतनी चीज़। तीनों फॉर्मूला याद रहेगा सब लोगों के लिए, सब लोगों को। पहला फॉर्मूला क्या था, अगर आपको सैंपल का क्या दिया हुआ हो, मास, अगर आपको सैंपल का मास दिया हुआ हो तो आप इजीली क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि अपने को क्या पता है, गिवन मास, अपने को पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जब भी मास की बात करोगे, मास आप कहाँ पे कंसीडर करोगे, ग्राम में कंसीडर करोगे। मास किस में कंसीडर करोगे, ग्राम में कंसीडर करोगे। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पता है तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैसे ही बोल सकते हो भाई एक मोल में अगर आपके पास 1 मोल इज इक्वल टू, अपन बोल सकते 6.023 पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 मोल। तो 1 पार्टिकल इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/6.023 इंटू 10⁻23। तो x पार्टिकल में नंबर ऑफ मोल क्या होगा, x अपॉन ये बड़ा सा एवोगैड्रो नंबर। तो वही तो अपन ने यहाँ पे लिखा है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना रहेगा। फर्स्ट और सेकंड क्या होगा आपका, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और थर्ड वाला क्या है, एक स्पेशल केस रहता है जहाँ पे अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। STP का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इतनी चीज। और इस चैप्टर में आप जो भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे वो STP के बेस पे ही सॉल्व करोगे। अगर कोई और दूसरा केस आएगा तो अपन बात करेंगे, अपन क्या यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब मोल, R क्या होगा गैस कांस्टेंट और T क्या होगा आपका करेक्ट टेम्परेचर। बट इससे डील अपन क्या करते हैं, इससे डील अपन गैसीय स्टेट नाम का अपना चैप्टर रहेगा, वहाँ पे अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। उन क्वेश्चन से पहले ये बात सुनना कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, आपको क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। कि आप नंबर ऑफ मोल से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हो, वॉल्यूम एट STP, और ये किसके लिए बात कर रहे हो आप, गैस के लिए बात कर रहे हो। और तीसरी चीज़ क्या बोल रहे हो आप, कि मास बताते हो। क्योंकि अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अपने को फॉर्मूला पता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मोल पता है, मास बताना है, तो क्या बोलोगे आप, मोल से मास की तरफ कैसे शिफ्ट हो गए आप, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका मोलर मास। ठीक है, इतनी चीज़। और अगर आपको मास पता है तो आप मोल कैसे बताओगे, डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया अपन ने, डिवाइडेड बाय लिख दिया मोलर मास। ठीक है, एक और फॉर्मूला था आपका, मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो अगर मोल पता है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो आप मोल कैसे बताओगे आप, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो पार्टिकल कैसे बताओगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतनी चीज़ ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी पता है अपने को, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP, और वो भी अपन बात करते हैं अपन किस में, इन लीटर, डिवाइडेड बाय लिखते हैं 22.4। तो अगर वॉल्यूम पता है तो आप मोल कैसे बताओगे, डिवाइडेड बाय 22.4। और अगर मोल पता है तो आप वॉल्यूम कैसे बताओगे, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP। ठीक है, इतनी चीज़। ये तो ये फॉर्मूला हुआ, फाइन। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है जिनमें अपने पास कुछ, कई बार वो बोल देता है कि एटम वगैरह बताओ। एक मेरे को बताओ, एक टर्म लिखा था अपन ने, एटॉमिसिटी लिखा था।
लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था एटॉमिसिटी, या फर्स्ट लेक्चर, पता नहीं किसी लेक्चर में तो बात किया था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम। तो बताओ एक O2 में, O2 का एटॉमिसिटी क्या है आपका 2, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे बोल रखा है KMnO4 और आपको दे रखा है KMnO4 के मोल कितने हैं आपके पास 10। एग्जाम्पल है एक, इससे आपका एटॉमिसिटी और वो वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको दिया हुआ है KMnO4 के मोल कितने दिए हुए हैं 10। क्वेश्चन में आया कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ पोटेशियम। तो आप बोलोगे कि भाई एक पूरे कंपाउंड में एक, अगर ये KMnO4 में एक सिंगल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पोटेशियम एटम कितने हैं 4, तो 10 मोल में कितना होगा आपका 4 × 10 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 40 मोल्स, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में आता Mn के मोल बताओ, तो आप बोलते कि भाई एक पूरे मॉलिक्यूल में एक रहता है, तो आपके पास 10 मोल में भी कितना रहेगा 1 × 10 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 मोल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो क्या बोलोगे आप 4 × 10 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 40 मोल्स। इतनी चीज क्लियर हुई। तो बेसिकली लिखा क्या कि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में आता कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो बताओ एक KMnO4 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके पास 4 + 1 + 4 और टोटल नंबर ऑफ मोल KMnO4 के कितने हैं 10 मोल। तो आपका आंसर क्या होता 90 मोल्स आता। और अगर वैसे पूछता नंबर ऑफ एटम नंबर पूछता तो क्या बोल देते 90 × एवोगैड्रो नंबर। 90 × क्या किया अपन ने एवोगैड्रो नंबर। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ एटम वगैरह पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो वो आप इजीली बता सकते हो। थोड़ा सोचना कि भाई KMnO4, अगर मान लो वाइस वर्सा क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई मान लीजिए कि भाई आपके पास एक कंपाउंड है K2Cr2O7, आपके पास एक कंपाउंड है क्या है K2Cr2O7, आपको दिया हुआ है इसमें ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 14, आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन के मोल 14 है, तो बताइए K2Cr2O7 के कितने मोल हैं। तो आप क्या बोलोगे टोटल मोल ऑक्सीजन 14, एक K2Cr2O7 में ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो आप बोलोगे 7 × क्या आएगा आपका मोल्स ऑफ, या मान लो इसके मोल अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं x, 7 × x, सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 मोल्स, इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 मोल। तो वाइस वर्सा अगर क्वेश्चन आए वो भी आप बता सकते हो कि किसी एटम के मोल दिए हुए हैं तो आप क्या बता सकते हो कंपाउंड के मोल, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मोल दिए हुए हैं तो आप इजीली किसके मोल बता सकते हो एटम के मोल भी बता सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ये 3 फॉर्मूला याद रखना रहेगा। कौन कौन सा, एक नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n, दूसरा होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ध्यान रखना मास किस में कंसीडर करोगे ग्राम में, और तीसरा क्या होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है इतनी चीज। और थर्ड किसके लिए रहेगा ओनली गैस, फर्स्ट क्या होगा आपका सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है और गैस, सेकेंड भी सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के लिए अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। इतना ही लॉजिक रहता है मोल कंसेप्ट, मतलब मोल कैलकुलेशन, मतलब मोल कैलकुलेट करने के लिए यही 3 अपने पास फॉर्मूलाज रहता है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज में, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 392, लिख लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल में, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ moles of H2SO4 in
392 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। तो आप बोलोगे मोल इज इक्वल टू गिवन मास 392 मिलीग्राम। तो ठीक है, मिलीग्राम को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, तो आप बोलोगे 392 इंटू 10⁻⁻3। तो अपन ने मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2SO4 का आपको मोलर मास याद करना रहेगा, क्या होगा आपका 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ गया 32 प्लस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 98, डिवाइडेड बाय क्या लिखा अपन ने 98, और ये आएगा 1 और इधर क्या कर दिया 4। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 10⁻⁻3। 10 क्या है आपका -3। समझे, कभी भी मास दिया हुआ है तो उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, आपको मास को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर मिलीग्राम में दिया हुआ है तो भी आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, और किलोग्राम में दिया हुआ है तो भी आप क्या करोगे, उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इतनी चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसी सीरीज का आता है सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये भी A3 तो वैसे है, आप सेकंड क्वेश्चन लिखना। अब सेकंड क्वेश्चन में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, कि भाई पूछ रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा एटम कौन सा रहेगा। यही क्वेश्चन, इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम रहेगा। हो सकता था वो क्वेश्चन पूछे आपको मॉलिक्यूल भी पूछ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अप्रोच क्या होगा सेम। तो अगर बात करें एक CO2 में नंबर ऑफ, एक काम करते हैं सबसे पहले अपन मोल कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट का मोल कितना होगा 11 डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, तो बताओ कितना होगा आपका 44। तो इसके मोल कितने आएंगे आपके पास 0.25 मोल्स। नेक्स्ट H2 की बात करते हैं 4/2, तो कितने मोल आए आपके पास 2 मोल्स आया। नेक्स्ट NH3 क्या होगा 17 थोड़ी रहता है नाइट्रोजन, तो क्या होगा 14 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 17। तो आप बोलोगे 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका 17। SO2 की बात करें तो 32 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आएगा 64। तो आप लिखोगे 8 डिवाइडेड बाय 64, ये तो क्या आ गए अपने पास मोल्स आ गए, ये तो क्या आ गए अपने पास मोल्स। तो अगर पूछे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा आपका आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स पूछता तो क्या आंसर होता बी। ये तो आ गया आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर मोल पता है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा आपका, एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने मोल। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय क्या आया Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या आया मोल मल्टीप्लाई बाय क्या आया आपके पास Na। ठीक है, इतनी चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Na तो सब में सेम आ रहा है, तो आप बोलोगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उसी में क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा ज़्यादा रहेगा। तो फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एटम का क्या बताओगे कि भाई अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करो तो उसमें कितना होगा 0.25। एक CO2 में बताओ CO2 का एटॉमिसिटी 3, H2 का एटॉमिसिटी 2, NH3 का एटॉमिसिटी 4, SO2 का एटॉमिसिटी 3। तो नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, जो ग्रीन वाले से मैं डायरेक्टली एटम लिख देता हूँ इंटू 3। तो सेकेंड वाले में क्या होगा आपका 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 5/17 इज इंटू 4, 8/64 इंटू क्या लिखा 3। अब आपको ये सॉल्व करने की कभी भी ज़रूरत नहीं रहेगी 5/17, 8/64। आपको कंपेयर करना रहेगा कि भी इनमें से किसका वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है।
तो बताओ किसका वैल्यू मैक्सिमम दिख रहा है आपको। एक आ रहा है 7.5, ये 4, इसको 20/17 1 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 24 ये 0.5 से कम आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। आपका आंसर क्या होगा, बी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको डीपीपी में, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनमें वो बोलेगा कि इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन सा रहेगा। आपको सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास। अब मोल कैलकुलेट करो और जो मोल का ऑर्डर होगा वही क्या होगा आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऑर्डर होगा, पार्टिकल से मॉलिक्यूल का ऑर्डर होगा। और अगर एटम पूछे तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, करेक्ट, एटॉमिसिटी से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट ये आपके पास अभी आता है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। अब एक और बात कि भाई इसका क्या नाम है, नाम से अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई इस पूरे कंपाउंड के मोल दिए हुए हैं अपने पास 2 मोल है, और आपको किसके मोल बताने हैं, मोल्स ऑफ सोडियम। अब एक में बताओ सोडियम कितने हैं आपके पास, 4 है, और इस पूरे कंपाउंड के मोल कितने हैं, 2 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास, 8 मोल सोडियम क्या आ गया आपका, एटम। और आपको क्या पूछा है, नंबर पूछा है, तो मोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप बोलोगे 8 मल्टीप्लाई बाय Na एटम, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23। वो चलेगा, 0.022 भी चलेगा, 0.23 भी चलेगा, बिकॉज आप जब भी कैलकुलेशन की बात करोगे आप क्या यूज करोगे, 6। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट, सी। अपना आंसर क्या होगा, सी वाला क्या होगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल सब लोगों को अच्छे से समझाए, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आईआईटी का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एटम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स नहीं दिए हुए, तो आप बोलोगे मोल जिसके ज़्यादा होंगे, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स, और फिर अपने को मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी कर देते, बट यहाँ पे डायरेक्टली एटम है, तो आप बोलोगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसी का नंबर ऑफ आपका क्या होगा, एटम ज़्यादा होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो आपका मोल्स इज इक्वल टू 24/12, 56/56, 27/27, 108/108। अब इस जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तब इनका मास नंबर वगैरह दिया हुआ था, अदरवाइज कई बार ये भी हो सकता है इनका मास नंबर अपने को पेपर में नहीं दिया हुआ। तो आपको याद रखना रहेगा, लेक्चर 2 के एंड में बताया था कौन कौन से एटम्स रहेंगे, एलिमेंट रहेंगे जिनका मास नंबर आपको क्या करना रहेगा, याद रखना रहेगा। तो इसका क्या है आपका 2 मोल, 1 मोल, ये भी 1 मोल आया, और ये भी क्या है आपका 1 मोल। और जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ एटम क्या मिलेंगे, इस केस में ज़्यादा रहेगा। बट ये स्टेटमेंट बताइए ऑलवेज करेक्ट होगा क्या, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स किसी के ज़्यादा हैं तो उसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास कंपाउंड के मोल ज़्यादा है तो बताओ नंबर ऑफ एटम के मोल भी ज़्यादा होंगे क्या, नहीं, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर किसी का एटॉमिसिटी ज़्यादा है तो हो सकता है टोटल मोल्स कम होंगे तो भी उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, ज़्यादा हो। बट वो जब क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज आएगा, आप इजीली समझ जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हुई इतनी चीज़, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो आपका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट
आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और ये क्वेश्चन है आपका AIEEE और या बोल दो जो बोलते हैं JEE मेंस का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है अपने को कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। याद करो जो वाइस वर्सा वाला केस था वही होगा। तो आप बोल सकते हो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, एक पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है आपका 8 है, मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ इस Mg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम के मोल कितने दे रखे हैं 0.25 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो x इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय क्या लिखा 8। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको सेकंड। ठीक है, और अभी आपका होमवर्क क्या होगा एक्सरसाइज 1 और उसका पार्ट ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और उसका सेक्शन ए वाला पार्ट होगा। 9 या 10 क्वेश्चन है, वो आप लोगों को क्या करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और एक बार मैं वापस से बता देता हूँ शॉर्ट में कि आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले अपन ने बात किया था कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा वेटेड एवरेज रहेगा। क्या होगा आपके पास वेटेड एवरेज रहेगा। वेटेड एवरेज का मतलब कि भाई वो फर्स्ट आइसोटॉप्स का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ क्या होगा आपका सेकेंड आइसोटॉप्स, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दिया अपन ने उसका एटॉमिक मास, और परसेंटेज में बात कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया अपन ने 100। ठीक है, इतनी चीज़ ओके। अब चाहे एटम हुआ तो एटम का एवरेज मास बोल दो, मॉलिक्यूल हुआ तो आपका मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और फिर अपन ने मोल कैलकुलेशन की बात की थी, और मोल कैलकुलेशन में 3 फॉर्मूले अपन ने बात किए थे। कितने फॉर्मूले 3 फॉर्मूले अपन ने बोला था। पहला क्या होगा अगर मास गिवन है डिवाइड टोटल मास ऑफ सब्सटेंस या सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मोल। और तीसरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। और ध्यान रखना थर्ड फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा गैसियस स्पीसीज के लिए रहेगा। और ये कन्वर्जन वाई मैप, इसको क्या बोलते हैं अपन वाई मैप बोलते हैं। आप सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखना, वाई मैप के अकॉर्डिंग सॉल्व मत करना, 3 फॉर्मूले याद रखना हो जाएंगे क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, और एक और चीज़ क्या बोली थी सैंपल का, या जब भी मास की बात करोगे आप मास किस में कंसीडर करोगे ग्राम में कंसीडर करोगे। कोई और दूसरा यूनिट रहेगा तो उसको क्या करना आप सबसे पहले कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके बाय।